वही अंदाज आपके मुद्दे बेबाकी से उठाएंगे। બધા જ ચાલશે જય ભીમ નમો બુદ્ધાય। आज जो हमारे साथ है सचित बोधी है और उसकी वाणी में आज कुछ बोलेगा। आज संकल्प भूमि कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, गाड़े साहब का बहुत बड़ा योगदान इसमें है और आज बनते से कुछ सुनेंगे। कल संकल्प भूमि हम जाने वाले हैं। गाड़े साहब जी ने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध द्वारा यहाँ पे श्रामनेर और उपासक उपासिका शिविर का आयोजन किया हुआ है। बाबा साहब जी ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करने हेतु इस शिविर का आयोजन किया है। कल 23 सितंबर है। कल हम सब लोग धम्म रैली में वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा साहब जी ने मानव मुक्ति का संकल्प किया था, मानव उत्थान और मानव का सम्मान का संकल्प किया था। उस ऐतिहासिक भूमि में हम कल जाने वाले हैं। बाबा साहब जी को अभिवादन करेंगे और वहाँ से पूरे भारतवर्ष को हम संदेश देंगे, मैसेज देंगे कि बाबा साहब जी का जो जीवन प्रयास था वो किसी जाति या किसी विशिष्ट धर्म के लिए नहीं था, मानव के लिए था, मानव के सम्मान के लिए था, उनके उत्थान के लिए था और इस देश के विकास के लिए था। अच्छा, अभी ऐसा लग रहा है ना कि बाबा साहेब का जो ये मिशन है इसमें 22 प्रतिज्ञा बाबा साहेब की है, कहीं ना कहीं हम छोड़ रहे हैं। वही कमी की वजह से आज हम पीछे बौद्ध धर्म गुजरात भारत में इसलिए पीछे है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहेब की थी वो आज 22 प्रतिज्ञा हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, बाबा साहब जी ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, 22 प्रतिज्ञा ही हमारे मुक्ति का मार्ग है। 22 प्रतिज्ञा हजारों साल तक जिस व्यवस्था ने हमें गुलाम बना के रखा, जिस व्यवस्था ने हमें किसी भी प्रकार का स्थान नहीं दिया, उस व्यवस्था से बाबा साहब जी ने हमें बाहर निकाला और 22 प्रतिज्ञा दे के भगवान बुद्ध का जो मंगलमय धम्म है, ऐसा धम्म जिस धम्म को धारण करके हर एक मनुष्य अपना जीवन कल्याणमय के बारे में अपनी जनता को बताइए, अपने देशवासी को बताइए, मूल निवासी को बताइए, क्योंकि आज सब लोग भ्रमित हो रहे हैं। रामायण काल्पनिक है। अगर आप वाल्मीकि रामायण का पहला पन्ना उलटते हैं तो उसमें लिखा है कि वाल्मीकि बहुत बड़े ज्ञानी गुणी कवि थे, उन्होंने वेदों से प्रेरणा लेकर रामायण की रचना की। वाल्मीकि रामायण के पहले पेज पे प्रस्तावना में लिखा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि रामायण काल्पनिक है, तो रामायण पुष्यमित्र शुंगों को पूजने के लिए बनाया गया, चातुर्वर्ण को जैसा का वैसा लागू करने के लिए रामायण की रचना की। अब रामायण के अंत में जब सीता को लौटा कर आते, श्रीलंका से लेकर आते, तो रावण के पुतले का दहन होता है। रावण को जो 4 हाथ 10 गर्दन बताई गई, 10 गर्दन। अभी अभी हमारे श्रावकों ने 10 शीलों के बारे में समझा। ऊंचा सैना महासैना वीरमणि सिक्का पदम, विकाल भोजन वीरमणि सिक्का पदम वीरमणि, ये 10 शील उन्होंने ग्रहण के पहले दिन भी उन्होंने 10 शील। रावण 10 शीलों का पालन करने वाला था, रावण 10 पारमिताओं को पालन करने वाला था। रावण ने धम्म के 10 बंधनों को तोड़कर 10 पारमिताओं को पूर्ण करते हुए बड़ा ज्ञानी बना था। इस ज्ञान की गुणगान की चर्चा तो हिंदू शास्त्रों में भी होती कि रावण ज्ञानी था। तो जो 10 शील थे, उस 10 शील के कारण समाज शीलवान गुणवान ज्ञानवान बना, काल्पनिक बातों को ठुकराने लगा। तो जो समाज काल्पनिक बातों को ठुकराने लगा, भूतांड को ठुकराने लगा, ऐसे वो 10 शील, ऐसे वो 10 पारमिता के कारण रावण को 10 शील लगाए गए। एक एक पारमिता का एक सिर, एक एक शील को दर्शाने वाला शील। तो उन्होंने उसके प्रतीक को जलाकर, उसको खंडित कर कर ये संकेत दिया कि 10 शील वाले बुद्ध
जो 10 शीलों का पालन करते, जो 10 पारमिताओं का पालन करते, जो 10 बंधनों को काट कर मुक्ति के मार्ग पर चलकर अनंत अवस्था को पाते हैं, उनका उन्होंने खंडन किया। वो खंडन का प्रतीक है रावण। वहां से अपना क्रम स्टार्ट हो जाए। सम्राट अशोक जो कभी हिंसक था, सारे संसार पर अपना चक्रवर्ती राज फैलाना चाहता था, लेकिन एक युद्ध ऐसा भी हुआ, उस युद्ध के बाद युद्ध भूमि में जब वो टहलने गए कि हमने जो युद्ध किया उसमें प्रतिद्वंदी के कितने सैनिक मारे, क्या हालत, उसका जायजा लेने जब वो गए तो उन्होंने देखा कि लोग क्रंदन कर रहे हैं, किसी का हाथ कटा, किसी के आंतें बाहर है, तो किसी की गर्दन कटी है, और जिसको ये जख्म हुई है उसके परिवार के लोग उनको देख देख के जो क्रंदन कर रहे, आक्रोश कर रहे, ये देखकर सम्राट अशोक का मन बड़ा दुखी हुआ, द्रवित हुआ। फिर उन्होंने अपने मन के शांति के लिए इधर उधर घूमना शुरू किया। सारे वेद पुराणों के ब्राह्मणों से मिले, कई प्रश्न किए, लेकिन कोई भी ब्राह्मण, कोई भी वेदाचार्य, ब्रह्माचार्य उनके मन के दुख को दूर नहीं कर पाया और ना उनके मन में शांति को लौटा पाया। तब टहलते हुए एक पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब भिक्षु मोगल्यान उनके जो गुरु जी थे वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने उनके साथ बात की। जब दोनों में धम्म की चर्चा हुई तो उन्हें लगा कि तथागत बुद्ध का धम्म ही व्यक्ति के जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति लौटा सकता है। और तब उन्होंने बुद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया। अध्ययन करते हुए, विपश्यना के माध्यम से जाते हुए धर्म को अच्छी तरह से उन्होंने समझ लिया, तब जाके उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया। वो दिन था विजयादशमी, और इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी विजयादशमी को ही अपने अनुयायी को धम्म की दीक्षा दी। सम्राट अशोक धम्म के दायाद थे। सम्राट अशोक ने अपने गुरु मोगल्यान को पूछा कि हे गुरुवर, मैंने इतने सारे स्कूल बनाए, पशुओं के लिए शालाएं बनाई, हर चौराहों पे पानी और छाया का व्यवस्था के चिकित्सालय बनाए, इतना सारा मैंने काम किया है, तो क्या अब मैं धम्म का दायाद बन सकता हूँ? तो मोगल्यान ने जवाब दिया कि हे अशोक, धम्म का दायाद केवल भौतिक संपत्ति देने वाला नहीं बन सकता। जो अपना पुत्र, अपनी पुत्री धम्म को दान करे वो धम्म का दायाद होता है। और इसलिए ये बात सुनकर सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महामहेंद्र को भिक्षु बनाकर धम्म के प्रचार के लिए भेजा। वो श्रीलंका गए, बोधि वृक्ष के डालियां लेकर गए और उन्होंने अनुराधापुर गए। वहां बृहद्रथ सम्राट अशोक के पौत्र थे, यानी बेटे के बेटे थे। वही शासन जो सम्राट अशोक जिस नियमों के अधीन, धम्म के नियमों के अधीन चलाते आए थे, उसी तरह से चला रहे थे। उस समय ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म अल्पसंख्यक बन गया था, तो बृहद्रथ सभी धर्मों के अनुयायी को सम्मान करते थे, जैसे सम्राट अशोक सम्मान करते थे। तो उन्होंने ब्राह्मण वर्ग को रिजर्वेशन दिया था। ब्राह्मणों का लिखा हुआ लेख है कि वे केवल भिक्षाटन करेंगे, पूजा प्रार्थनाओं से अपना जीवन गुजारन करेंगे। लेकिन बृहद्रथ वो पहले शख्सियत थे जिन्होंने अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन के कारण जो शुंग था, पुष्यमित्र शुंग, सेना में भर्ती हुआ, उसे प्रमोशन दिया, जिसे रोस्टर बोला जाता है। प्रमोशन दिया, उसे सेनापति बनाया। और जब वो शुंग, पुष्यमित्र शुंग सेनापति बना, अपने ब्राह्मण मित्रों के साथ मिलकर उसने षड्यंत्र रचा और विजिट करने के लिए बृहद्रथ को रात को सेना का विजिट करने लेके गया और वहाँ षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या करके उनका राज हत्या वही राम, उसका चरित्र रामायण में लिखा गया और राम के नाम से पुष्यमित्र शुंगों को प्रसिद्ध किया। हम राम राम बोलते हैं लेकिन बृहद्रथ को याद नहीं करते और उस राम की रात दिन पूजा करते जिसने भारत से बौद्ध धर्म मिटाया, अहिंसावाद मिटाया, सीलों को मिटाया, उसने चरित्र को मिटाया। उन्होंने महिलाओं को गुलाम बनने के लिए पूरी आज़ादी ब्राह्मणों को दी और बाद में ब्राह्मणों ने फिर से मनुस्मृति लिखी और मनुस्मृति के कारण सारा भारत
टुकड़ों में बटा, ग्रुपों में बट गया, जातिवाद में बट गया। और इसके पहले का जो भारत था सिलवान था, गुणवान था, ज्ञानवान था, घर घर में थेर थे, घर घर में थेरिया थी। और ऐसे धार्मिक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले संतोषी लोगों को सोने की चिड़िया कहा गया। भारत कहीं भी सोने की चिड़िया नहीं था। उसको सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य वो धर्म में था, वो जगत का धर्म गुरु बना था। उसने संसार को अहिंसा दी, संसार को करुणा दी, संसार को प्रज्ञा दी, इसलिए भारत सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध।